आज इद्दत केस का फैसला जो है वो 3 बजे सुनाया जाएगा। जैसा आपको पता है कि 2 दिन पहले फैसला महफूज हुआ था और अदालत ने आज के दिन 3 बजे फैसला सुनाने का कहा था। अगर इंसाफ दिया जाता है तो किसी सूरत सजाएं जो हैं वो रुक नहीं सकती, रह नहीं सकती, सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। खान साहब और बीबी साहबा सिर्फ इस एक केस की हद तक पाबंद सलासल हैं। झूठा केस जिस तरह से ये बनाया गया पाकिस्तान की स्टीम, बल्कि दुनिया में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि निकाह के ऊपर 7 साल सजा दी गई हो। तो किस हद तक ये गिर चुके हैं, आज उसमें फैसला है और हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत इंसाफ करेगा। अगर इंसाफ होता है तो सजा रुक नहीं सकती, सजाएं मुअत्तल हो जाएंगी। इनसे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है कि ये सजा मुअत्तल हो तो कोई नए मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से इन्होंने कोई प्लान बनाया हो, जैसे राना सनौला भी कह रहा था और एहसन इकबाल भी, और ये स्टेटमेंट जैसे दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मुल्क अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ना कि कानून और आइन के मुताबिक, और अदालतों की भी तौहीन कर रहे हैं कि यहाँ पर जुडिशल सिस्टम ये है, यहाँ पर ये कानून है, ये आइन है। इनके स्टेटमेंट्स के ऊपर फौरन कमीशन बनते हुए ये सारा जो आज तक क्रैक डाउन किया गया वर्कर को, खान साहब को, जितने हमारे लीडरशिप अंदर है, वो इनकी एक स्टेटमेंट जो एडमिशन है वो कबूल करती है कि केसेस किस तरह से इन्होंने बनाए। इनको फिलफौर अंदर डालना चाहिए। उसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत है, जिसमें हमारी तरफ से दलाइल जो रह गए थे वो आज दिए जाएंगे, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी प्रोसीडिंग का हिस्सा बनने के लिए जो है वो दरख्वास्त गुज़श्ता रोज़ दे दी गई है। तो अब तहरीक इंसाफ भी ये मुकदमा जो है वो कंटेस्ट करेगी। पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से कंटेस्ट किया जा रहा था, या कमल शौजत साहिबा की तरफ से सलमान कमराई साहब दलाइल दे रहे थे, लेकिन अब पीटीआई की तरफ से भी जो है वो केस जो है लड़ने के लिए जो है आर्ग्यू करने के लिए दरख्वास्त जो है वो दे दी गई है। तो ये सीटें हमारा हक थी। जो जमात जितनी सीटें जीतती है उस तनासब से उसको सीटें मिलती हैं। इसके ऊपर आर्टिकल 51 बड़ा क्लियर है। किसी जमात की सीटें किसी और जमात को नहीं मिल सकती, क्योंकि आवाम ने उस जमात को वोट दिया होता है। तो उस मखसूस नशिस्तें उस तनासब से उस जमात को ही मिलती हैं जिसको आवाम ने वोट दिया। बेसिकली ये वोटों के हिसाब से कि एक जमात को अगर 50 सीटें मिली हैं तो उस तनासब से उसको सीटें मिलती हैं, मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। ये नहीं हो सकता कि उसने 50 सीटें जीते हैं तो किसी और जमात ने 20 सीटें जीती हैं तो ये 50 वाला हिस्सा भी उसको दे दी जाए, 20 वाला भी हिस्सा उसको मिले, और किसी और जमात का 50 सीटों के हिसाब से जो हिस्सा बनता है वो भी उन्हें मिले। ये नहीं हो सकता। तो आज आखिरी दिन है उसमें भी, तो उसमें देखते हैं अब क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है। इंसाफ की उम्मीद जो है वो पूरी कौम लगाए बैठी है कि इंसाफ दिया जाएगा, और इंसाफ के लिए हम अदालतों में जाते हैं और यही इस्तदा है कि इंसाफ दिया जाए। हसान न्याजी को अदालत में पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त दी थी मैंने, एक मुकदमा दर्ज किया गया था जब हसान न्याजी इधर केस में पेश हुआ था जुडिशल कम्प्लेक्स, और एक नाके से जिस तरह से उसे उठा कर ले गए थे और फिर और मुकदमे में पूरे पाकिस्तान में चक्कर लगवाया गया था। तो उसमें दरख्वास्त दी थी कि हसान को इन पर्सन लाया जाए। सरकार कहती है हमें पता ही नहीं कि वो किधर है। जब मैंने कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो लिस्ट जमा करवा चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे और उन्होंने कहा जी कि ये है वो है, मतलब बहाने जैसे होते हैं। तो उसमें भी आज समाअत है। तो अदालत से यही इस्तदा करेंगे कि वकील बैरिस्टर उसके साथ इस तरह का सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया। मिलिट्री ट्रायल हर रोज़ जो हंस रहे होते थे, बातें कर रहे होते कि मिलिट्री ट्रायल जायज़ है, ये पता चल गया ये है मिलिट्री ट्रायल, जहाँ पर सरकार मुकर रही है कि बंदा किधर है नहीं पता उन्हें, अदालत हुक्म देती है उसे पेश किया जाए। बहाने इमरान खान को तो आप पेश नहीं कर रहे, सिक्योरिटी बहाना, वीडियो लिंक पर कौन सा सिक्योरिटी बहाना है, वहाँ भी नहीं पेश कर रहे। उनके भांजे को कि वो खान का भांजा है, उसको भी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। क्या यहाँ भी सिक्योरिटी का मसला है? हैदर मजीद और मिलिट्री में जितने लोग हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, हर रोज़ हम बात करते हैं बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ लगातार की जा रही हैं, लेकिन जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बात हो तो वो कहते हैं जी कि हमें तो नहीं नज़र आ रहा कुछ भी। तो इसके अलावा जो है कुछ और मुकदमात हैं जिनमें बरीयत के हवाले से भी आज आपको जो है वो मिलेगी इतला, उनमें फ़ैसला महफूज होता है। इसमें लास्ट हियरिंग के ऊपर मैंने दलाइल दिए थे खान साहब की बरीयत के हवाले से, तो वो भी आपको आज सुनाई देंगे। तो मेन ये केसेस हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि फतह बरकी, वो जो खावर मानका के ऊपर हमले के हवाले से एक मुकदमा जो है वो बनाया गया था कि दहशतगर्दी कर दी है, यानी कि आपने कभी देखा है
कि थप्पड़ के ऊपर दहशतगर्दी लग गई हो। फिर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वकील आप देख रहे हैं कि उसने कोई थप्पड़ मारा है, ठीक है, या थप्पड़ लगा भी नहीं है, तो आप और भी तमाम वकला पे दहशतगर्दी के तहत जो है दफात के तहत मुकदमा बनाकर सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन के इमरान खान के वकला को डराया जाए, कराया जाए। 2 दिन का रिमांड दे दिया गया अदालत की तरफ से, और पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट सारे खामोश हैं। तो उसमें जो रिमांड है उसको कंटेस्ट किया जाएगा कि उसको मजीद रिमांड ना दी जाए। पुलिस चाहती है कि 20,000 रुपया 25,000 रुपया बरामद हो। पुलिस चाह रही है कि एक चेन जो है वो बरामद हो, कि वो जनाब इसने कोई छीन ली, कुछ तरह का कोई टोपी ड्रामा किया जाए। अदालत को भी पता है कि क्या है, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, और जब कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस लेकर आए, पुलिस कहती है वो कैमरे खराब थे, वीडियो बनी हुई वहाँ की वो भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद रिमांड दिया जा रहा है। तो ये सिस्टम हमारा इस वक्त हो चुका है। तो ये केसेस थे आज के जी। तो मजीद इंशाल्लाह आपको मैं मजीद साथ साथ अपडेट दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।